सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें महीनों से इंतजार था। सो है एवरीवन, आज 30 डे है और 30 डेज चैलेंज का आज एंड डे है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 30 डेज चैलेंज का जो हमने चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो गया है आज के दिन। आज इस लास्ट डे पे आपको दिखाएंगे हमने कितना वेट लॉस किया है और कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो सुबह उठने के बाद जल्दी से, आज जैसे कि संडे था तो सब थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रहे थे, टायर्डनेस भी फील कर रहे थे। तो इसलिए मैं, आप देख सकते हैं अभी धूप भी निकल चुका है, ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डुगू भी यहाँ अंदर जाके छुपा था। तो ये उसका जगह है, ये कभी भी आके कबर्ड पे ऐसे ही सो जाता है क्योंकि उसका कुछ ठिकाना नहीं है। जहाँ भी मन करता है वहीं पे जाके सो जाता है, आराम से सोता है। और जब बुलाओ डुगू डुगू तब जाके वो म्याऊं करके यहाँ से निकल के आ जाता है। हम पूरा लॉक नहीं करते हैं, हल्का सा बंद करके रखते हैं ताकि जब भी मन करे वो नीचे उतर के आ सकता है। आज मिमी का वेट मेजर होगा, देखते हैं कितना वेट कम हुआ है। आज 30 डेज चैलेंज का लास्ट डे है, तो चलिए देखते हैं मिमी का वेट कितना कम हुआ या फिर उतना ही रहा। लेट्स सी। मिमी इसके ऊपर खड़े हो जाओ, वेट मशीन के ऊपर। सिक्सटी 66.1 मतलब मिमी ने अब जिमी का टर्न 3 kg वेट लॉस देखते हैं जिमी का। अब जिमी का चेक करेंगे कि वेट कितना हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मिमी, जिमी इसके ऊपर खड़े हो जाओ। तो जिमी का हुआ है यहाँ पे 37.1, मतलब जिमी ने भी ऑलमोस्ट 2.5 kg वेट लॉस किया है। चलो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं भी अपना देख लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे हो रहा है 65.6, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, ऑलमोस्ट 66 ही दिखा रहा था। तो मैंने जब पहले स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था 68 और 9 समथिंग था, तो अभी 66। तो मैंने भी बहुत वेट लॉस किया है, 3 से 4 kg वेट लॉस किया है। और जानू का देख लेते हैं। जानू का 99 था, अभी 97.6 है। जानू रेगुलर नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसीलिए थोड़ा सा कम वेट लॉस हुआ है। और दोपहर को मैंने आज एग करी बनाया था, एग आलू करी। और संडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे कि मुझे दोनों बाथरूम, लैट्रिन और वॉश बेसिन, ये सारा सब कुछ क्लीन करना होता है। तो संडे का दिन मेरा दिन ऐसा ही जाता है, मतलब इसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। और उसके बाद ही फिर कपड़े धो के फिर नहा के, क्योंकि मुझे हेड वॉश भी करना होता है। जब भी मुझे हेड वॉश करना होता है तो मैं लैट्रिन बाथरूम साफ करके फिर हेड वॉश करके आ जाती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक एक सैटरडे संडे ना, अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है तो मैं ये वीक डेज में भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और मुझे पता है ज़्यादातर 70 to 80% लेडीज़ ही बाथरूम साफ करते हैं, नहीं तो फिर बहुत से कम घरों में जो मतलब जो जेंट्स होते हैं ना वो साफ करते हैं, या तो फिर मेड आती है तो वो साफ करते हैं। तो मेरा तो ये रेगुलर काम है, मैं जब से आई हूँ तब से ही ये सब मेरा ही काम होता है, तो मुझे ये सब साफ करना होता है। और इसके बाद फिर कपड़े धोना होता है, कपड़े भी साफ करके फिर मैं बाथरूम पे पूरा फ्रेश होके निकलती हूँ, कि जब तक ये साफ ना कर दूँ ना मुझे चैन नहीं आता है। स्पेशली बाथरूम लैट्रिन अगर क्लीन रहे ना तो अच्छा फील होता है। और चाहे घर का हालत जहाँ जो भी हो वो बाद में भी कर सकते हैं, पर इसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर घर में बच्चे हैं तो ये वीकली आपको करना ही है, तो वीकली ये मेरा रेगुलर काम हो जाता है। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ,
क्योंकि जो संडे को होता है तो हमारे यहाँ नॉनवेज भी बनता है, उसके लिए भी मसाला फिर रेडी करना, ये सब बहुत ज़्यादा काम प्रेशर पड़ जाता है। तो एनी हाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि आदत है तो मैनेज हो जाता है। अब दोनों बाथरूम मेरा साफ हो गया है। अब 1 वीक तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कपड़े धो के फिर नहा के मैं रेडी होके आ जाती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा काम कंप्लीट करके बाथरूम का फिर मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि दोबारा मुझे बाथरूम नहीं जाना होता है। और जब मैं कपड़े धो रही थी तो ये दोनों मामा को इतना तंग कर रहे थे, वो वहीं से ही म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो मैंने कहा कि उसको छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और तब तक मेरा कपड़े धोना, नहाना सब कंप्लीट हो गया था। फिर बाल्टी जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मुझे छत के ऊपर लेके जाना था, इसलिए आके देखा तो जानू सो गए थे। फिर मैंने उनको उठाया कि चलो बाल्टी लेके थोड़ा ऊपर पहुंचा दो, फिर मैं कपड़े सुखा लूँगी। फिर वो उठे और मैं जितना सारा कपड़े थे सब यहाँ पे सुखा दिए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना भी होता है। तो संडे का दिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। एक एक करके काम खत्म ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डुगू भी खेल रहा था, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ कपड़े सुखाने के लिए छत के ऊपर ना, डुगू भी मेरे साथ आ जाता है, क्योंकि उसको वहां पे इस तरह से खेलना होता है, भागना होता है। और कभी कभी तो शिकार के लिए वो चिड़िया को भी देखता है। और कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे आ गई थी और चावल चढ़ा दिया था और एक आलू भी बॉईल कर लिया था। तो उसका ठंडा होने के बाद फिर मैंने छिलका निकाल लिया और बीच बीच में मैं चेक कर रही थी। और मिमी जिमी भी तब तक नहा के आके रेडी हो गए थे और पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि कल एग्जाम है, सीरियस होके पढ़ना है, नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं बीच बीच में बच्चों को चेक करती हूँ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और खाना भी बना रही होती। और एक आलू करी बनाना था, तो मसाला सारा फिर छीलना होता है, फिर रेडी करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा एक आलू करी बन गया था और चावल भी बन गया था तब तक। और मैंने आज ये कैबेज फ्राई भी किया था। तो एक आलू करी के साथ थोड़ा सा कुछ और भजा या फिर साग जैसा मिल जाए तो फिर अच्छा रहता है। और मैंने ये सब बना दिया था। फिर लंच भी हमने जल्दी कर लिए थे। और उसके बाद मैंने चावल और उड़द दाल ये सब भिगोए थे, उसका मैंने बैटर बना लिया था, क्योंकि डोसा कल बनाना है, इसलिए उसको भी तो रेडी करना है। फिर शाम को मैं चली गई थी मेरी एक फ्रेंड के साथ जूडियो से कुछ हमें लेना था, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए थे। इवनिंग में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर दिन भर आप थकान और काम में बिजी रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बाहर निकल के ना 1 घंटा के लिए भी अपने लिए टाइम निकालिए, तभी क्या होता है कि आपको भी अच्छा फील होता है। ये मेरी फ्रेंड नंदिनी है, तो उसके साथ हम गए थे और कुछ कपड़े देख रहे थे। आप जूडियो का कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है, समर कलेक्शन है। और वाइट में तो बहुत सारा आपको वैरायटीज मिल जाएंगे। और जीन्स में हो, टॉप और या तो फिर कुर्ती हो और वेस्टर्न, बहुत सारे वैरायटी हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, क्योंकि आज संडे भी था और ऑफर भी था। तो मुझे भी कुछ कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा कि मैं बाद में लूँगी, अभी नहीं लेना, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ को ओडिशा जाना है। तो ओडिशा में क्या होता है कि मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, ड्रेस बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, क्योंकि जब मायके जाती हूँ बस 2-4 दिन के लिए ही ड्रेस पहनना होता है। और उसके बाद फिर ससुराल में मुझे साड़ी ही पहनना होता है। वहाँ पे कॉटन साड़ी रहता है तो बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होता है। और जूडियो का जो कलेक्शन था ना, वो इंडियन वेयर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब वेस्टर्न के साथ साथ आप अगर ट्रेडिशनल ड्रेस भी देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था कलेक्शन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने कहा कि मुझे अभी जाना है तो मैं नहीं खरीदूंगी, मैं आने के बाद खरीदती हूँ। फिर देखती हूँ वेट लॉस हुआ, वेट गेन हुआ, उसी हिसाब से ही मुझे ड्रेस खरीदना है। और उसका आप शू कलेक्शन और सैंडल कलेक्शन भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे थे। तो जिन लोगों को भी जूडियो से शॉपिंग करना पसंद है ना, आप जाके वहाँ पे खरीद सकते हैं।
ज़्यादातर आप ना फ्राइडे नाइट जाइएगा या तो फिर सैटरडे मॉर्निंग जाइएगा। उस तरह से ना बहुत ज़्यादा ऑफर चलते हैं और कलेक्शन भी अच्छा रहता है। न्यू स्टॉक आते हैं तो आपको बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाते हैं। बच्चों का कलेक्शन भी अच्छा था और यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स का सब कुछ मिल जाता है और मुझे बहुत प्रोडक्ट जूडियो के ना बहुत अच्छे लगते हैं और ट्रस्टेड है, आप उसको ले सकते हैं वहाँ पे। और आज ज़्यादा भीड़ था तो बिलिंग के लिए थोड़ा-सा टाइम लग गया, हमें बहुत देर तक खड़ा होना पड़ा। तो आने के बाद थोड़ा-सा रिफ्रेशिंग के लिए मुझे चाय चाहिए थी, तो हम दोनों मिलके वहीं पास में ही एक वैष्णवी भवन जैसा था तो वहाँ पे चाय पी लिए। फिर उसके बाद कुछ खाना था तो हमने वहाँ पे एक सामने छोटा-सा ए, आओ जी, खाओ जी करके एक टिफ़िन सेंटर था ना, वहाँ पे वड़ा पाव और पाव भाजी खाए और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो बीच-बीच में एक दिन हम चीट डे करते हैं तो इसलिए कभी-कभी हम खा लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे को हम एक्सरसाइज करके मेंटेन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको हमारे आज की ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।